हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारी जो है हिंदी की जो है प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 8 क्या है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आइए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सभी लोगों को क्या कर लिए, जोड़ लीजिए। और जो लोग पहली बार जो है चैनल पे आए हुए हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलिए टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन पर डे देखते हैं। ठीक, जो यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस वीडियो वीडियो वन दरोगा के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिंदी। ठीक, चलिए आइए चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, संक्षेपण मूल पाठ में कितने शब्द में होता है। बताइए, कोई सी चीज़ को संक्षेप में लिखना है तो कितने शब्दों में लिखा जाता है। तो 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, याद रखेंगे, संक्षेपण कितने शब्दों में लिखा जाता है, तो 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या था। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या था। पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, खुमार रासो या परमाल रासो। बताइए आप लोग, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो क्या था, पृथ्वीराज रासो था। क्या था, पृथ्वीराज रासो था। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या था, पृथ्वीराज रासो। याद रहेगा ने। जबकि खड़ी बोली में हिंदी का प्रथम मतलब खड़ी बोली में हिंदी का महाकाव्य क्या था, खड़ी बोली में लिखा गया था। ठीक है, खड़ी बोली में महाकाव्य क्या था, उसका नाम बताइए। तो था प्रिय प्रवास। क्या था, प्रिय प्रवास। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिए, क्या था, प्रिय प्रवास था। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। और पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वो कौन है, चंद्र बरदाई जी हैं। कौन है, चंद्र बरदाई। और इसके जो प्रिय प्रवास के कौन है बताइए, रचयिता कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए, किस शब्द में गण का प्रयोग बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। गण का प्रयोग करके बहुवचन, देवी गण कोई शब्द बनेगा, देवी गण, भक्त गण, शिक्षक गण, नेता गण हो सकता है, लेकिन देवी गण नहीं बन सकता। तो इसको नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। संयुक्त व्यंजन ज्ञा किस किस से बनता है। संयुक्त व्यंजन, जो संयुक्त व्यंजन हमारे होते कौन कौन से, एक तो छत्री वाला छ होता है, एक त्र होता है। ठीक है, त्र होता है, और कौन सा होता है, एक ज्ञा होता है, और एक बताइए एक ज्ञा और एक स्र होता है। ठीक है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, अब बताइए किससे किससे बनते हैं, इन सब को आप लोग बताइए। तो ये बनता हमारा आधा क प्लस षटकोण वाले स से, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये किससे बनता है, त प्लस र से बनता है। ठीक है, त प्लस र से बनता है। और एक ज्ञा जो बनता है हमारा ज प्लस इया से बनता है, ज प्लस इया से बनता है। ठीक है, और ये स्र जो बनता है हमारा स और किससे बनता है, और र से बनता है। ठीक है, तो हमारा क्या कौन सा पार्ट हो जाएगा, ज्ञा। ज्ञा किससे बनता है, ज और इया से बनता है। ठीक है, तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये संयुक्त व्यंजन जो है इनको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। जब व्यंजन व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, बताइए। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन का। अभी मैंने संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं बताया था, छत्री वाला, छ, त्र और ज्ञा और स्र, ये हमारे क्या है, 4 संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भाग भगानी भगानी का शुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा है, भगानी का। बताइए भगानी का शुद्ध क्या होगा। भगानी का शुद्ध रूप भगिनी होता है। क्या होता है, भगिनी होता है। ठीक है, क्या होता है, भगिनी। ठीक, क्या होता है, भगिनी होगा। ठीक है, याद रहेगा क्या होगा, भगिनी होगा। ठीक है, भगिनी का मतलब क्या होता है, बहिन होता है। ठीक है, बहन, बहन या बहिन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, भगिनी कौन सा, भगिनी। तो हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद बिल्कुल गलत है। ठीक है, आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, बताइए जल्दी। तो आशीर्वाद हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आशीर्वाद, ये हमारा क्या है, राइट है। ठीक है, और आजीविका होता है या अजीविका होता है, बताइए। तो आजीविका हमारा क्या है, राइट है। ठीक है, आजीविका हमारा क्या है, राइट है। ऊनी हम बड़ा ऊ रहता है। ठीक है, ऊनी में क्या रहता है, बड़ा ऊ रहता है, याद रखिएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, महोर्मी का संधि विच्छेद बताइए। तो महा प्लस उर्मी, कौन सा ऊ रहता है, छोटा ऊ रहता है या बड़ा ऊ रहता है, बताइए। महा प्लस उर्मी, तो बड़ा ऊ रहता है। ठीक है, क्या रहता है, बड़ा ऊ रहता है। तो महा प्लस उर्मी मिलकर के क्या बनता है, महोर्मी। ठीक है, क्या बनता है, महोर्मी। ठीक है, अ बड़ा अ प्लस बड़ा ऊ मिल के क्या बन जा रहा है, ओ बन जा रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है, कौन सा, बताइए। तो कौन सी संधि होती है,
तो गुण संधि हमारी क्या होती है, गुण संधि होती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, महा प्लस उर्मी। ठीक है, तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट हमारा क्या होगा, 8th का बी पार्ट होगा या सी होगा, बताइए। ये तो इसमें आधा है तो ये पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो सी पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट। चलिए 9th का बताइए, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, व्यंजन संधि नहीं है, बताइए। तद प्लस धिति तद्धति, वाक्य प्लस जाल वाग्य जाल, रस प्लस आयन मिलके क्या बनता है, रसायन, या एक विषय सॉरी स्वर संधि है। ठीक है, रसायन में रस प्लस आयन मिलके क्या बनता है, रसायन या दीर्घ संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 10 बताइए। गौशाला में कौन सा समास है, गाय के लिए शाला, तो क्या है, गौशाला, तो इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 11, कमल नयन में कौन सा समास है, तो कमल और नयन में जो है कौन सा समास, कमल के समान नयन, तो कौन सा समास है, कमल के समान, द्वंद्व, दिगु, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। अगर यहाँ पे जो है समास कौन सा दिया रहता है, बताइए, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि, तो कौन सा हो जाए, कमल नयन में पूर्व पद उपमान तथा उत्तर पद उपमेय है, यदि इनका विग्रह किया जाए तो कमल के समान नयन आएगा। ठीक है, कर्मधारय समास होगा, लेकिन ऑप्शन में कर्मधारय नहीं दिया है, तो इसलिए हम क्या मानेंगे, बहुव्रीहि मानेंगे। क्या मानेंगे, बहुव्रीहि मानेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, अधिकारी, अधिकारी में उपसर्ग क्या है, अधि प्लस कारी मिलके क्या बनता है, अधिकारी, तो बी पार्ट हमारा क्या है, राइट आंसर। ये आसान है जो, इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला पद बद उपसर्ग किस भाषा का है, बद उपसर्ग, बुरे, बुरे शब्द में बद, बद जिसे बदनसीब होता है, बदनाम होता है। ठीक है, बदबू होता है, तो किसके, किससे, उर्दू और फारसी के हैं, किसके हैं, उर्दू और फारसी के शब्द हैं। ठीक है, तो चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला बताइए आप लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट बताइए, 1 मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका था, 14 बताइए, 14 बताइए, रसोई में प्रत्यय क्या है, रसोई, क्या होती है, रसोई, तो कौन सा प्रत्यय लगा है, या प्रत्यय लगा है या इया प्रत्यय लगा है, बताइए। रसोई, रसोई तो होती है, उसमें या प्रत्यय लगा, क्या लगा है, या, तो कौन सा 14 का कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो 14 का इया प्रत्यय लगा है। ठीक है, छोटी ई, ये बड़ी ई होती है। ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय है, तो इया प्रत्यय है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिए, बताइए तत्सम शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो हमारा कारण जो है क्या है, एक तत्सम, इसका क्या होगा, कारण क्या हमारा तत्सम शब्द है, याद रहेगा ना, कारण क्या है, एक तत्सम शब्द है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गृद्ध शब्द का तद्भव क्या होगा, गीध होगा, क्या होगा, गीध, क्या होगा, गीध होगा। ठीक है, याद रखिएगा, 16 का क्या आ जाएगा, डी पार्ट राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, देवर का तत्सम शब्द, तो क्या होगा, दिवर होगा, देवर होगा, दुर्वर होगा, या द्युतीवर होगा, बताइए, द्युतीवर होगा, बताइए 17 का कौन सा, तो द्युवर होगा। ठीक है, देवर का तत्सम क्या होता है, द्युवर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, जो लोग भी वीडियो, वीडियो, यूपी पुलिस, यूपीपी, वन दरोगा, वन दरोगा, वन दरोगा और सी टेट, सी टेट की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग जुड़ना ना भूलें। ठीक है, सुबह के समय 8 बजे ये वीडियो आप लोगों को पर डे देखने को मिलेंगी। ठीक है, हिंदी की। ठीक, चलिए चलते हैं, आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 18, वर्तिका का तद्भव क्या हो जाएगा, वर्तिका का तद्भव। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को शेयर कर दें, लाइक करें। ठीक, आप लोगों को ऐसी वीडियो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पर डे मिलता रहेगा। ठीक है, करंट अफेयर का भी प्रैक्टिस स्टार्ट होगा बहुत जल्द। ठीक, जैसे एग्जाम आएगा उससे करंट अफेयर, इतना मैंने यूपी पेट में जो है, यूपी पेट जितने भी क्वेश्चन थे सब के सब यहीं से आए थे, 10 में से 10 क्वेश्चन जो है, जो मेरे द्वारा कराया हुआ पेपर था, कराया गया था जो प्रैक्टिस सेट, उसी से फंसा हुआ था। ठीक है, जिसमें से मेरे खुद के क्या हैं, 9 सही हैं। ठीक है, 9 सही हैं। ठीक, 9 सही हुए हैं, तो इस बात को आप लोग, मैंने प्रूफ करके दिखाया कि सारे के सारे मेरे बुक से ही पढ़ाए हुए मिले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वर्तिका, वर्तिका का तद्भव क्या हो जाएगा, बताइए 18 का, वर्तिका का तद्भव, जल्दी बताइए, वर्तिका का तद्भव क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग, वर्तिका का तद्भव बताइए।
वर्तिका का तद्भव मातृका, कृतिका, बत्ती या लतिका, बताइए वर्तिका का तो क्या हो जाएगा, बत्ती होता है। ठीक है, वर्तिका क्या होता है, बत्ती। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, द्वार, साय, सायं, पाँव, गृहस्थी, बताइए क्या है, तद्भव नहीं है, मतलब तद्भव नहीं हो, क्या तत्सम है, पाँव है, गृहस्थी है, सायं है या द्वार है, बताइए। द्वार तो है, तद्भव है, पाँव भी है, बताइए सायं है या गिरी है, बताइए गृहस्थी, तो क्या हो जाएगा 19 का, बताइए जल्दी। तो हमारा सायं हमारा क्या है, एक तद्भव नहीं है। चलिए बताइए 20, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, बताइए। तो हमारा 20 का क्या आ जाएगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक की तरफ, गांधी को राष्ट्रपिता जातिवाचक से व्यक्तिवाचक की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 21 का, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संख्या है। 21 का क्या आ जाएगा, डी पार्ट, मित्रता का, किसका जो है मित्रता, एक क्या भाववाचक। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 22, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, अधिक दूध देना, अधिक तो क्या होगा, अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, यह गाय अधिक दूध देती है, तो ये किसकी बता रहा है, दूध की या गाय की, बताइए किसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या बता रहा है, दूध की, क्या देती है, अधिक दूध देती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये सब हमारे यूपी वीडियो में आए हुए क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग लगे रहिए, सारी चीज़ें आप लोगों को यहीं से तैयार करा दी जाएंगी, और आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, काटना, क्या किसी चीज़ को आप काटेंगे जो है, ठीक है, तो काटना, बोना, गेहूं बोना, रोना, रोना के आगे कर्म आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो रोना हमारी क्या है, एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, रोना हो गया, टहलना हो गया, ये सब हमारी क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए, मैं वहाँ होकर आया हूँ, 24 का, मैं वहाँ होकर आया हूँ, तो वाक्य में अव्यय क्या है, तो वहाँ क्या हमारा एक अव्यय है। ठीक है, वहाँ क्या एक अव्यय है। चलिए नेक्स्ट बताइए 25, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, 25 का कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, तो अजन्म, अजन्म जो हमारा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, आविर्भाव का पर्यायवाची बताइए, आविर्भाव, बताइए आविर्भाव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा 26 का, तो हमारा क्या उद्भव। ठीक है, आविर्भाव का क्या होगा, उद्भव होगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, परिवार का पर्यायवाची बताइए, परिवार का पर्यायवाची क्या होगा, कुटुंब, गृह, तो ये तो घर का होता है, भवन का होता है, गेह होता है गृह का, तो क्या होगा कुटुंब होगा। कुटुंब का मतलब क्या होता है, परिवार। ठीक है, कुटुंब का अर्थ क्या होता है, एक परिवार। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग अनुनासिक, क्वेश्चन नंबर 28 बताइए, अनुनासिक का विलोम क्या होगा, अनुनासिक जो मतलब नाक के द्वारा बोले जाते हैं, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, तो निर्नुनासिक, जो नाक से नहीं बोले जाते उन्हें क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक बोलते हैं। ठीक है, निर्नुनासिक बोलते हैं, याद रहेगा ना। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 29 क्या कह रहा है कि सीमा ने कल काम नहीं किया, सीमा ने कल ही काम नहीं किया, सीमा ने कल मात्र काम नहीं किया, सीमा ने कल भर काम नहीं किया, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, निपात तो ये भर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सीमा ने कल भी काम नहीं किया, बताइए यहाँ पे क्या हो गया 29 में, बताइए। थे कल भी काम नहीं किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे उपयुक्त क्या होगा, भी। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 30 जो है, माता जी को आशीर्वाद या प्रणाम, तो माता जी को आप क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे। ठीक है, माता जी को आप क्या करेंगे, अपने से छोटे को आशीर्वाद दिया जाता है, और समकक्ष होने पर शुभ आकांक्षा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और स्नेह छोटे बड़े के समकक्ष किसी के लिए किया जाता है, किंतु अपने से बड़ों के लिए हमेशा क्या किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। ठीक है, तो हमारा डी पार्ट। नेक्स्ट बताइए 31 का, आप लोग 31 का बताइए, आकाश को चूमने वाला के लिए उपयुक्त शब्द क्या क्या बोलते हैं, आकाश चुंबी या गगन चुंबी, तो क्या कहते हैं, गगन चुंबी, क्या बोलते हैं, गगन चुंबी बोलते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 बताइए, 32 बताइए, बताइए
कान का कच्चा होना, बताइए कान का कच्चा होना का क्या होगा मुहावरा, बताइए। बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना, बताइए 32। कान का कच्चा होना का वो सुनी सुनाई बातों पर क्या करना, विश्वास करना, ठीक है, सुनी सुनाई बातों पर क्या करना, विश्वास करना। बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। बछिया का ताऊ का अर्थ क्या हो जाएगा, बछिया का ताऊ का अर्थ क्या होगा, कामचोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति या अत्यधिक रौबदार व्यक्ति, बताइए 33 का बताइए क्या होगा। तो बछिया का ताऊ होने का मतलब अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति होगा, क्या होगा, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट 34। सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का अर्थ बताइए। सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। सावन में हरा और भादों में सूखा, न सावन में हरा न भादों में, असंभव बात, सदा एक सी बात, बताइए तो क्या होगा, सदा एक सी बात करना, ठीक है, सदा एक सी बात करना। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। ये सब मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, बहुत आसान है, अगर एक दो बार आप लोग रिवीजन कर लें जो है टॉपिक वाइज जो है, आप लोग अगर कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइए तो टॉपिक वाइज भी क्लास चलाई दी जाए, चूँकि हिंदी की। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, नीली कमीज वाले छात्र को यह रचना, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद बताइए। बताइए अर्थ के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर तीन, अर्थ के आधार पर आठ या न 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है 8 प्रकार के होते हैं। बताइए क्या है, सरल है, संयुक्त है या मिश्र है। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, बताइए क्या है 35 का, बताइए जल्दी। इसमें क्या एक उद्देश्य और एक क्या है विधेय, तो ये क्या है एक सरल वाक्य, क्या है एक सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है, सरल वाक्य एक सरल हो वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, एक क्या होता है मिश्र वाक्य होता है, ठीक है, क्या होता है मिश्र वाक्य होता है, ठीक है, मिश्र वाक्य होता है, ठीक, मिश्र वाक्य होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सरल वाक्य, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। मिश्र संयुक्त में दो वाक्य होते हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। मिश्र में मिक्स वाक्य होते हैं, आज्ञा में आज्ञा दी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य बताइए। सुरेश को बुलाना चाहिए, अभिषेक पुस्तक लाओ, सुषमा को अभी पढ़ना जरूरी है, तुम्हें बाजार जाना जरूरी, बताइए किसमें आज्ञा दी जा रही है, आज्ञा, अभिषेक पुस्तक लाओ आज्ञा दी जा रही है, बताइए 36 में किसमें दी जा रही है, बताइए किसमें, तो हमारा बी में, ठीक है, पुस्तक लाने में क्या आज्ञा दी जा रही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 37। एक वाक्य शुद्ध है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत क्या होता है, चित्ताकर्षक होता है, चिंताकर्षक होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, मेरे वेतन का अधिकांश, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, बताइए कौन सा सही है शुद्ध वाक्य, कौन सा 37 का, बताइए। यहाँ क्या अच्छा का सद्भाव के साथ अच्छा का प्रयोग किया गया, इसलिए गलत है, ठीक है, ठीक है। ये भाग का अधिकांश भाग का प्रयोग, इसमें भाग नहीं करना चाहिए, और स्पष्टीकरण में करना गलत है, स्पष्टीकरण आवश्यक है, ठीक है। तो ये हमारा ए पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। उससे बैठा नहीं जाता है वाक्य में वाच्य कौन सा, उससे बैठा मतलब उसके द्वारा क्या बैठा नहीं जाता है, क्या है कर्मवाच्य, ठीक है, क्या है एक कर्मवाच्य। 38 का क्या आ जाएगा भाववाच्य, उसके द्वारा, अच्छा बैठा नहीं जाता ने, तो नहीं जाता तो वहाँ क्या हो जाएगा भाववाच्य होगा, क्या होगा भाववाच्य होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 बताइए। वाक्य वाक्य में वाक्य में जिस शब्द में 39 का बताइए, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, अपादान, करण, संप्रदान या संबंध, बताइए क्या होता है। संबंध क्या होता है, क्रिया से के संबंध का बोध होता है उसे क्या करण कारक कहा जाता है, क्या कहा जाता है करण कारक कहा जाता है, ठीक है। चलिए 14 बताइए, 14 का क्या आ जाएगा, अधिकरण कारक के चिन्ह हैं क्या, का, की, के या में पे पर, तो क्या है में पे पर है, क्या है में पे पर है अधिकरण। नेक्स्ट चलिए 41 बताइए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द पहचानिए, अच्छी पहिया, अच्छा पखवाज, अच्छी लिखावट, अच्छा मझधार, बताइए
41 का क्या अच्छा अच्छी लगा के हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहिया एक क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, पुल्लिंग है, ठीक है। शेष सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। अच्छा पहिया होता सभी क्या है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें, एकाकी होगा क्या, एकाकी से क्या बना है, एकाकिनी बना, ठीक है। एकाकी से क्या बना है, एकाकी, एकाकी से क्या बना, एकाकिनी बना है, ठीक है। नेक्स्ट 43 बताइए, 43 बताइए 43। हो सकता है वह आया हो सकता है वह आया हो, बताइए 43 का क्या आ जाएगा। हो सकता है वह आया हो क्या, एक संदिग्ध अनिश्चित है, संभाव क्या संभावना की जा रही है या कि क्या किया जा रहा है। तो यह एक क्या है, संभाव्य वाक्य, क्या एक संभाव्य वाक्य। चलिए नेक्स्ट बताइए 44। गिलास में थोड़ा दूध है, क्या एक परिमाण है या संख्या या गुण है या संकेत है। तो क्या एक परिमाणवाच्य, क्या है परिमाणवाच्य, ठीक है, याद रखिएगा क्या एक परिमाणवाच्य। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। शुद्ध वर्तनी का प्रयोग। तो पूजनीय कैसे लिखा जाता है, तो पूजनीय ए वाला हमारा क्या होता है, राइट होता है, ठीक है, पूजनीय। तो बी पार्ट सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलिए 46। हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली में क्या हुआ, विकसित हुआ है मानक रूप, ठीक है, याद रखिएगा। 47। जिस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया वह क्या थी, जिस भाषा को आरंभ में, वह ब्रज भाषा को हम क्या पिंगल नाम दिया गया, ठीक है। ब्रज भाषा को पिंगल नाम से भी जाना जाता है। वहीं डिंगल जो है राजस्थान भाषा का पूर्ववर्ती रूप है, डिंगल, पिंगल ब्रज भाषा और डिंगल जो है राजस्थानी, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन 48। अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट क्या होता है, शोधन होता है, संशोधन, प्रशोधन या समाशोधन। अमेंडमेंट का क्या होता है, संशोधन, अमेंडमेंट का क्या होता है, संशोधन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, 48 एंड 50 दोनों क्वेश्चन बता दीजिए। या आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन है हिंदी के, ठीक है। वीडियो का एक वायरल हो रहा है कि वीडियो का एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होगा, ठीक है, दिसंबर में नहीं होगा, ठीक है, ये जाएगा 2023 में। लेकिन अभी से आप लोग क्या करिए, लगे रहिए, जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम 100% होगा। अभी से आप लोग नहीं लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। जो लोग भी पहली बार विजिट किए हैं चैनल पे, वो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों को हर एक कंपटीशन की जो प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे कराया जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो थियरी भी कराई जाती है, लेकिन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है थियरी कैसी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। थियरी का भी क्लास यहाँ पे चलती है, ठीक है। टॉपिक वाइज भी थियरी की क्लास चलेगी जो, बताइए 49 का क्या हो जाएगा, ग्रॉस ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, बताइए। यह एक इडम फ्रेज है इंग्लिश का, तो क्या हो जाएगा, इसका हिंदी अनुवाद होता है दूर के ढोल क्या कर लगते हैं, सुहावन लगते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर। चलिए 50 बताइए। ड्राइंग मैन कैच ए स्ट्रे, तो क्या हो जाएगा इसका, ड्राइंग मैन कैचेज, क्या हो जाएगा, CATCH, क्या कैच होता है ना। डूबने वाले को तिनका सहारा देता है, डूबने वाले को भगवान बचाता है, डूबते को तिनके का सहारा, डूबने वाला खुद को बचाने को संघर्ष करता है, बताइए क्या हो जाएगा। तो डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी यहीं पे वीडियो फिनिश होती है और 5 बजे आप लोगों को GK GS की क्लास देखने को मिलती है। तो आप लोग GK GS वाली क्लास में भी जुड़ना ना भूला करिए, ठीक है, पर डे जुड़ जाया करिए। और अब पर्यावरण की भी क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है, पर्यावरण सीटेट की, जो सीटेट के लिए पर्यावरण की क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट होगी। पर्यावरण प्लस जो है हिंदी पेडागोजी जो होती है वो सब सारी क्लासेस चलेंगी, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए, जो है 1 नवंबर से इसकी भी क्लास आप लोगों को मिलने लगेगी, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो 5 बजे GS की क्लास से जुड़ना जरूर, आप लोगों को बहुत ज़रूरी है जुड़ना, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत,